हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। ये जो टॉपिक है ये नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए है, लेवल 1 में, और यूनिट 6 का ये पहला सेशन है। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं। हमें इस सेशन में पढ़ना है कि व्हीकल मेंटेनेंस की क्या इम्पोर्टेंस है, रोड सेफ्टी या फिर इंडिविजुअल सेफ्टी किस तरह से मैटर करती है। आपके पास जो व्हीकल है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और लास्ट में जनरल इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल। देखिए, इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए हम लोग घर में कोई भी चीज़ लेते हैं, व्हीकल की बात हम लोग बाद में करेंगे। घर में हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि उस चीज़ की जो लाइफ है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। तो अगर हम लोग उसके लाइफ स्पैन को ज़्यादा चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसकी जो मेंटेनेंस है उसको समय समय पे करना पड़ेगा, तो उस चीज़ की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से हमारे पास अगर हम लोग व्हीकल की बात करते हैं तो अगर हम लोग चाहते हैं कि व्हीकल एक लंबे समय तक हमारा व्हीकल सही कंडीशन में रहे, तो उसके लिए समय समय पर मेंटेनेंस करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के लिए मेंटेनेंस और सर्विसिंग का मतलब क्या है। ठीक है। एवरी व्हीकल कम्स विद द मेंटेनेंस मैनुअल एडवाइस टू रोड फॉर सेफ्टी। रेगुलर मेंटेनेंस इज मस्ट. It increases the life of the vehicle to great extent. Maintenance must be done after running of defined kilometers or when performance is declined. अब ये इसमें कह रहा है कि जब भी हम लोग एक व्हीकल को परचेज करते हैं तो उस व्हीकल के साथ एक सर्विस मैनुअल हम लोगों को मिलता है। उस सर्विस मैनुअल में कितने समय के बाद आपको अपनी व्हीकल की सर्विस करवानी है, कितने टाइम के बाद आपको कूलेंट बदलना है, कितने टाइम के बाद आपको इंजन ऑयल चेंज करवाना है, ये सब चीज़ें उस मैनुअल में, सर्विस मैनुअल में आपको दी गई होती हैं। ठीक है। तो ये जो रेगुलर मेंटेनेंस है ये आपकी जो व्हीकल की लाइफ है उसको बढ़ा देता है। ठीक है। और जो सर्विस मैनुअल है वो आपको इस बात की जानकारी देगा कि अगर आपकी गाड़ी इतना किलोमीटर चल चुकी है। अब अगर मैं सर्विस मैनुअल की बात करूं तो ये एक बुकलेट है। ठीक है। एक बुकलेट है जो जब भी हम लोग एक गाड़ी परचेज करते हैं तो ये बुकलेट उस गाड़ी के साथ हम लोगों को दिया जाता है। इस गाड़ी में या इस बुकलेट में गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई होती है, और हमें ये भी बताया होता है कि कितने समय के बाद आपको अपनी गाड़ी में गाड़ी की सर्विस करनी है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन सी चीज़ें, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें गाड़ी की सर्विस करवानी होती है तो उसको हम लोग सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं। ठीक है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर्विसिंग में, या फिर जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एंड पर होती हैं। ठीक है। तो हमारे एंड पे जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेली इंस्पेक्शन। डेली इंस्पेक्शन का मतलब है कि आप लोग जब गाड़ी चलाएंगे तो डेली बेसिस पे, अगर आप डेली रोज़ अपनी गाड़ी चलाते हैं तो रोज़ आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है गाड़ी को चलाने से पहले। ठीक है। सबसे पहली है कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी में टायरों का प्रेशर चेक कीजिए। ठीक है। कि आपकी गाड़ी का जो टायर का प्रेशर है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर टायर का प्रेशर चेक नहीं करते हैं तो आपको बीच रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। दूसरा ये कहता है कि आप रेडिएटर में, हमारा जो रेडिएटर है जो इंजन को एक रनिंग टेम्परेचर पे रखने का काम करता है, उसमें अगर आप गाड़ी को फ्रंट पोर्शन से देखेंगे तो फ्रंट में आप लोगों को रेडिएटर दिखाई देता है। ठीक है। अगर आप गाड़ी का बोनट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे बोनट रेडिएटर आपका लगा होता है। ठीक है। उसमें रेडिएटर के अंदर हम लोग कूलेंट डालते हैं। ठीक है। तो आप उस रेडिएटर के अंदर कूलेंट का लेवल चेक कीजिए। गाड़ी को चलाने से पहले आप देखिए कि कहीं उसमें
कूलेंट कम तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कूलेंट की जो रेडिएटर में जो होज पाइप्स होती हैं जिससे होता हुआ कूलेंट हमारे इंजन के अंदर सर्कुलेट करता है, कई बार उनमें लीकेज हो जाती है। तो हम लोग गाड़ी को मान लो आपने गाड़ी को पार्क कर दिया, जब गाड़ी को आप लोगों ने पार्क कर दिया तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़े समय के अगर उसमें लीकेज है तो जो कूलेंट है वो आपका लीक होता रहेगा। और जब आप अगर आप सुबह अपने कूलेंट को चेक नहीं करते हैं तो कूलेंट का जो लेवल होगा वो रेडिएटर में कम हो जाएगा और फिर आपका जो इंजन है वो प्रॉपरली कूल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी गाड़ी को चलाने से पहले उसमें कूलेंट को चेक करना है। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि आप इंजन ऑयल के लेवल को चेक कीजिए। ठीक है, देखिए गाड़ी के इंजन में घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम हम उसमें लगा के रखते हैं। ठीक है, अगर लुब्रिकेशन सिस्टम हम चाहते हैं कि हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम ढंग से काम करे तो उसमें सबसे जो ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंजन ऑयल की अवेलेबिलिटी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके इंजन ऑयल में भी कहीं लीकेज हो जाती है तो इंजन ऑयल लीक हो जाता है। इंजन ऑयल अगर लीक हो जाता है तो आपके पास जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन के लिए सफिशिएंट लुब्रिकेशन नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से आपके इंजन के ख़राब होने के चांसेस। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे डेली इंस्पेक्शन की। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि मेंटेनेंस चेकअप्स। ठीक है, अब ये कहता है कि आप अगर किसी एक लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं, अगर आपको आपको पता है कि आपको अभी कोई 300 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ठीक है, तो उस जब वैसी कंडीशन में आप हो तो आपको क्या करना चाहिए? उसका जो ऑयल लेवल है पहले उसको चेक करना चाहिए और फिर उस ऑयल को जो उसका टॉप लेवल है उस तक उसको फिल करना चाहिए। आपकी जो इंजन है उसमें कई तरह की बेल्ट्स लगी होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर को चलाने के लिए भी बेल्ट लगी होती है। हमारी जो ये जो कनेक्ट कैम शाफ्ट है इसको घुमाने के लिए भी बेल्ट्स लगी होती हैं। तो आप उन बेल्ट्स की टेंशन को चेक कीजिए। कहीं अगर वो बेल्ट्स लूज़ हो जाती हैं तो उनकी लूजनेस की वजह से हमारा जो प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए कि वो बेल्ट कहीं ढीली तो नहीं है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी की बैटरी को चेक कीजिए। ठीक है, देखिए बैटरी में आप क्या करते हैं, वाटर आप बैटरी के अंदर डालते हैं। ठीक है, अगर बैटरी वाटर का लेवल कम हो जाता है तो आपकी जो बैटरी है वो ढंग से काम नहीं करेगी। और कई बार क्या होता है, बैटरी में जो टर्मिनल्स होते हैं उनमें कोरोजन हो जाता है, जंग उनमें लग जाता है। ठीक है, तो आप उसको भी चेक कीजिए क्योंकि जंग का लगना बैटरी से प्रॉपर करंट की ट्रांसमिशन में एक बाधा है। ठीक है, तो आप बैटरी को भी चेक कीजिए कि बैटरी के जो टर्मिनल हैं क्या वो साफ़ हैं। दूसरा, आप बैटरी वाटर को भी चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि बैटरी वाटर आपका कम है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, तो आप उसमें बैटरी वाटर उसके रिक्वायर्ड लेवल तक फिल कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कूलेंट आपका रेडिएटर में कम है तो आप उसमें कूलेंट डालिए। ठीक है, और टायर्स में जो एयर है उसको आप प्रॉपरली फिल कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें जो एक पिक्चर आपको दिखाया गया है, ये पिक्चर आपको इंडिकेशन है। देखिए, अगर हम लोग इंजन ऑयल की बात करते हैं, इंजन ऑयल के में ऑयल के लेवल को चेक करने के लिए एक स्टिक लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिप स्टिक। ठीक है, उस डिप स्टिक में लेवल्स मेंशन किए होते हैं, उसमें लेवल्स बताए होते हैं कि ये इस लेवल से नीचे अगर ऑयल है तो आप ऑयल डालिए, अगर इस लेवल से ऊपर है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इस तरह के 2 लेवल्स उसमें ड्रॉ किए होते हैं, बनाए होते हैं। अगर आपका जो ऑयल है वो मैक्सिमम लेवल तक है या फिर मैक्सिमम लेवल से ऊपर है तो वो ठीक है, पर अगर आपका ऑयल मिनिमम लेवल से कम है, नीचे है, तो फिर आप उसको बदलिए। ठीक है, और उसको फिल कीजिए। उसके बाद ये कहता है रिप्लेसमेंट एंड टॉप अप्स। ठीक है, ये कहता है कि सबसे पहले इसमें ये बात करता है बैटरी। देखिए, बैटरी हमारे व्हीकल में एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक है, तो इसलिए बैटरी की तरह जब भी आप अपनी गाड़ी को एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं
या फिर डेली बेसिस पे भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि आप ये चेक कीजिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो प्रॉपर है, ठीक है। और या यदि उसमें कहीं आपको लगता है कि उसमें आपकी बैटरी में लीकेज है तो आप इमीडिएटली उसको बदलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेशन दिया है कि बैटरी की सही कंडीशन कैसी है। जहाँ पे राइट लगाया है वो बैटरी एक सही कंडीशन में है, और जहाँ पे ये क्रॉस लगा है वहाँ पे ये जो बैटरी है ये रिप्लेस करने की कंडीशन में है, ठीक है। और आप अपने अब मैंने जो बात की सर्विस मैनुअल की, वो एक बुकलेट जो गाड़ी के साथ आता है। अगर आप खुद अपनी गाड़ी की बैटरी की मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो आप सर्विस मैनुअल को देखें, उसमें जो डायरेक्शंस हैं उसकी बैटरी के रिगार्डिंग उनको देखें, और उनको फॉलो करके ही आप अपनी बैटरी की सर्विसिंग करें। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट की फीलिंग है, चाहे वो उसमें जो कोरोजन है उसको साफ़ करने की बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेकअप्स बाय सर्विस मेंटेनेंस। देखिए ये आपके सर्विस मैनुअल में ये चीज़ें भी मेंशन की होती है कि इतने किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी तो आपको सर्विस के लिए उसको लेके जाना है, ठीक है। तो जब आप सर्विस के लिए जाएं, ठीक है, तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो मैकेनिक है जो आपकी गाड़ी की सर्विस करेगा वो क्या क्या चीज़ों को आपकी गाड़ी में इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे तो जब भी आप अपनी गाड़ी को एक सर्विस स्टेशन पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपकी गाड़ी का एक जॉब कार्ड बनता है, ठीक है। जॉब कार्ड, जो भी मैकेनिक आपकी सर्विस करेगा उसका एक जॉब कार्ड वहाँ पे बनता है। उस जॉब कार्ड में हर एक चीज़ मेंशन की जाती है कि जो मैकेनिक ने आपकी गाड़ी पे जो जो काम किए उन कामों को उस जॉब कार्ड में आपका मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी आप गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए सर्विस स्टेशन पर भी लेके जाएं तो आप ये इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वो आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ों को बदल रहा है या क्या क्या चीज़ों को चेंजेस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये कहता है कि जब भी आप सर्विसिंग का प्रोसीजर गाड़ी के लिए अप्लाई करें तो आप अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। ताकि क्योंकि देखिए बैटरी में आपके व्हीकल में जो एक कंपोनेंट है वो है बैटरी। बैटरी एक एनर्जी का सोर्स है। अगर उस एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया या फिर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो वो आपके लिए घातक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जब गाड़ी की सर्विसिंग हो तो कुछ डायरेक्शंस भी हैं जो आपको उस वक्त फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे उनमें से कुछ हैं, जैसे कि आप जब भी कोई टूल सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद उस टूल को उसी जगह पे रखें जहाँ से आपने उस टूल को उठाया है। क्योंकि देखिए आपका जहाँ पे जो आपकी वर्कशॉप है वहाँ पे हर एक चीज़ें मैनेज्ड होती हैं। अगर आप एक टूल को एक जगह से उठाएंगे फिर उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद फर्श पर ही रख देंगे तो वो आपके लिए, आप उसके ऊपर फिसल भी सकते हैं, आप उसके ऊपर गिर भी सकते हैं, या फिर वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये कहता है कि आप अगर आपके हाथों में जैसे आप इंजन ऑयल को चेंज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजन ऑयल आपके हाथों पर लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि जो इंजन ऑयल है वो ज़्यादा समय तक आपके हाथों में ना रहे, क्योंकि अगर आपके हाथों में इंजन ऑयल रह जाता है, ठीक है, तो या फिर आपके जो हाथ हैं वो ग्रीसी हैं और उसके बाद आप बैटरी को टच कर लेते हैं, आपका हाथ बैटरी से लग जाता है तो आपको वहाँ पे झटका लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जैसे आपकी जो स्क्रू ड्राइवर हैं उनको आप कभी भी अपने पॉकेट में नहीं डालें, ठीक है। पॉकेट में कई बार क्या होता है कि कई बार आप सर्विस, मान लो आपने स्क्रू ड्राइवर अपनी जेब में रखा है, आप गिर जाते हैं तो वो स्क्रू ड्राइवर से आपको चोट लगने के चांसेस हैं। उसके बाद ये कहता है कि आप जब भी गाड़ी की सर्विस करें तो फिर आप जो आपकी जो क्लोथिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर हो। आप इस तरह के कपड़े ना पहने कि जिससे आप कहीं सर्विस करते वक्त आप फंस जाएं या फिर आपको कोई उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, देखिए जब हम लोग जैसे बैटरी में ही है, आप बैटरी में बैटरी वाटर डालेंगे, एक्चुअली में दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड को जब बैटरी वाटर को जब जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, उसको बैटरी वाटर भी कहते हैं। तो बैटरी वाटर को जब आप
बैटरी में डालेंगे, या फिर कई बार हमें गाड़ी में ग्राइंडिंग करनी पड़ती है। तो ये सब जब आप काम करें तो आप अपनी आँखों का विशेषता ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ग्राइंडिंग करते वक्त आपकी जो चिंगारियाँ हैं वो आपकी आंखों में आ सकती है, या फिर आपने जो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड की आप बॉटल खोल रहे हैं तो एकदम से वो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग बैटरी वाटर कहते हैं, वो आपकी आंखों में आ सकता है। ठीक है, तो आप गाड़ी की सर्विस करते वक्त ये ध्यान में रखें कि आपने अपनी आइज़ को एक ग्लासेस लगा के रखें ताकि आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग ये व्हाट वी हैव लर्नड, लास्ट में हम लोग बताते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या सीखा। हमने सीखा कि सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी एक लंबे समय तक चले तो हमें क्या क्या मेंटेनेंस गाड़ी की रखनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा कि हमें गाड़ी को चलाने से पहले क्या क्या चीज़ों को गाड़ी में इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए। और तीसरा कि जब भी हम लोग गाड़ी की सर्विस करेंगे तो हम लोगों को अपनी सेफ्टी का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।